ओम प्रकाश राजभर की जिंदगी की हकीकत की वो कहानी जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। पिता कोयले की खदान में मजदूरी किया करते थे। ओम प्रकाश राजभर अपने पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए बनारस की गलियों में टेम्पू चलाएं। आज सियासत में अपना कद इतना बढ़ा लिया कि चाहे सपा हो या बीजेपी, इन्हें अपने साथ मिलाने से जरा भी नहीं कतराती। वहीं ओम प्रकाश राजभर जो अपने देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिनके बयान इतने मुखर होते हैं कि कई बार विपक्षी दल इसे पचा भी नहीं पाते। ओम प्रकाश राजभर टेम्पो ड्राइवर से सियासत के मास्टर कैसे बने, आइए जानते हैं। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर का जन्म 15 सितंबर साल 1962 में वाराणसी जिले के फतेहपुर के खौदा सिंधौरा के रहने वाले सन्नू राजभर के घर हुआ था। राजभर के पिता कोयले की खदान में मजदूरी किया करते थे। घर खर्च में पिता का हाथ बटाने के लिए राजभर खेती किसानी किया करते थे और इसके अलावा अपने छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खर्च निकालने के लिए एक टेम्पो भी चलाया करते थे। ओपी राजभर ने बनारस के बलदेव डिग्री कॉलेज से वर्ष 1983 में स्नातक की डिग्री हासिल की और जिसके बाद यहीं से उन्होंने राजनीति शास्त्र से प्रस्नातक भी किया। ओपी राजभर की पत्नी का नाम राजमती है। इनके दो बेटे हैं, अरुण राजभर और अरविंद राजभर। अरुण राजभर पिता की पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ओम प्रकाश राजभर के बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम से प्रभावित होकर वर्ष 1981 में सक्रिय राजनीति में एंट्री की और जिसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कई साल तक काम किया। वर्ष 1996 में पहली बार ओम प्रकाश राजभर को बसपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। कांसीराम के बाद मायावती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता ने साल 2001 में भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर रखने से नाराज होकर मायावती के खिलाफ बगावत कर दी और 27 अक्टूबर 2002 में बसपा से अलग होकर अपनी पार्टी सुभाषपा को स्थापित कर दी और इसके बाद साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को भाजपा ने 8 सीटें दी, जिनमें से 4 सीट पर जीत दर्ज की और इस जीत के बाद ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री का पद दिया गया। लेकिन गठबंधन के विरोध में काम करने की वजह से बीजेपी ने इनसे अपनी राह अलग कर ली, जिसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो अखिलेश यादव के साथ नजर आए। राजभर ने अखिलेश यादव से गठबंधन कर 16 सीट पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत हासिल की। यूपी की राजनीति में जाति का फैक्टर हमेशा काम करता है, इसलिए 80 लोकसभा वाले इस राज्य में राजभर समाज का वोट बैंक सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी हो जाता है। तभी तो सपा हो या भाजपा, दोनों ही दल ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा यानी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से दोस्ती करने से जरा भी नहीं कतराते। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राजभर समाज की आबादी 12% है, जबकि पूर्वांचल क्षेत्र में राजभर जाति की आबादी 12 से 22% है और इसी वजह से राजभर वोट बैंक पूर्वांचल के 2 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर 50,000 से करीब 2.5 लाख तक है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से गठबंधन कर लिया था।